दोस्तों, एक महिला जिसकी उम्र 36 वर्ष है, वो अपने घर पर अकेली रहती है। तभी वो एक दिन अपने जेठ और जेठानी के पास में फ़ोन करती है। अपने जेठ और जेठानी से कहती है कि दरअसल वो घर पर अकेली है और इसकी वजह से उसे घर में अच्छा नहीं लगता है। अगर हो सके तो वो अपने बेटे को उसके पास में रहने के लिए भेज दे। अब उसके जो जेठ और जेठानी थे, वो लोग जब इस बात को सुनते हैं, यानी अपने बड़े बेटे को उस महिला के पास में रहने के लिए भेज देते हैं। अब वो महिला अपने उस भतीजे के साथ में अपने घर पर अकेली रहती है। सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है। यानी अपने उस भतीजे का वो पूरा ख्याल रखती है। भतीजा स्कूल जाता है और स्कूल से पढ़ाई करने के बाद में अपनी चाची के साथ में उसके कामों में उसका हाथ बटाता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दोस्तों, एक दिन उस महिला और उस भतीजे के बीच में तरीके की बात होती है कि एक दिन अचानक से उस लड़के की मौत हो जाती है। घटना बड़ी ही तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आप लोगों को ये सब कुछ बताएंगे कि आखिरकार उस चाची और भतीजे के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है और फिर आगे क्या होता है। ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो मेरी आने वाली अगली वीडियो होगी वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। और दोस्तों, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को लास्ट तक सुना करें, तभी आप लोग इस कहानी के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधे कहानी शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना हरियाणा की। हरियाणा के पानीपत में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक बुजुर्ग दंपत्ति है। उस दंपत्ति के दो बेटे होते हैं। दरअसल जो बड़ा बेटा है जिसका नाम राकेश होता है, और जो छोटा बेटा है जिसका नाम राजेश होता है। राकेश की पहले ही शादी हो जाती है, और जैसे ही राकेश की शादी होती है, राकेश कुछ दिनों के बाद में अपनी पत्नी को लेकर के वो शहर चला जाता है और शहर में जा करके वहां पर बिजनेस करने लगता है और अपने परिवार को लेकर के वहीं पर रहने लगता है। इधर जो राजेश है, राजेश अपने माता पिता के साथ में रहता है, और जो घर का गांव का काम है, खेती बाड़ी का काम है, वो खेती बाड़ी का काम करता है। कुछ दिनों के बाद में जो राजेश है, राजेश की भी शादी एक पास के ही गांव में अनीता नाम की एक लड़की के साथ में हो जाती है। अनीता अब दुल्हन बन करके वो राजेश के घर आ जाती है। साथ राजेश गांव में रह करके खेती बाड़ी करता है और साथ में दूध का व्यवसाय करता है, यानी डेयरी का काम करता है। साथ में कुछ जानवर भी पालता है। इस तरीके से उन लोगों का भी गुजर बसर हो रहा था। उधर जो उसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई बाहर शहर में जाकर के अपना गुजर बसर कर रहा था। ये भाइयों के बीच में काफी अच्छा प्रेम था, क्योंकि दोनों अलग अलग रहते थे, और अलग अलग रहने की वजह से वो कभी कभार दोनों के परिवार एक दूसरे से मिलते थे तो बड़े ही प्रेम पूर्वक मिलते थे। यानी जिंदगी दोनों की बड़ी अच्छी तरीके से कट रही थी। जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अब कुछ दिनों के बाद में जो उसके वृद्ध माता पिता हैं, उन वृद्ध माता पिताओं की मौत हो जाती है। अब इधर जो राजेश है, राजेश अपनी पत्नी के साथ में गांव में रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में एक दिन राजेश को कैंसर की बीमारी हो जाती है। जैसे ही उसे पता लगता है, वो तुरंत अस्पताल जाता है। अस्पताल में अपना चेकअप कराता है, तो जो उसका कैंसर था वो पॉजिटिव आता है। अब यह सुन करके जो उसकी पत्नी थी, और वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, परेशान होती है। अब वो अपने जेठ जेठानी के पास में फोन करती है, उनसे बताती है कि दरअसल जो राजेश हैं उनको कैंसर हो चुका है। अब जो राकेश था, राकेश कहता है कि ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से राजेश का इलाज करवाइए, जो भी पैसा लगेगा उसे हम देने के लिए तैयार हैं। अब जो राजेश था, राजेश अपना इलाज चालू कराता है। धीरे धीरे करके 5 से 6 साल का समय बीत जाता है, लेकिन राजेश की एक दिन अचानक से मौत हो जाती है। और जैसे ही राजेश की मौत होती है, उसकी जो पत्नी अनीता थी, अनीता अब अपने घर पर अकेली बचती है। यानी कि करीब 10 बीघे के आसपास जो उनके पास में जमीन थी, और साथ में वो जो डेयरी का काम कर रहा था, अब उसको देखने वाला कोई नहीं था। अब उसको देखने वाली केवल अनीता थी।
धीरे धीरे करके 6 महीने का समय बीत जाता है और इन 6 महीनों में जो अनीता है वो भी अपने घर में रह करके, अकेले रह करके परेशान रहती है, रोती है और अपने जेठ और जेठानी के पास में फोन करती है और उनसे कहने लगती है कि भैया, दरअसल हम इस घर पर अकेले रहते हैं और अकेले रहने की वजह से मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। ना तो कोई यहाँ पर काम करने वाला है, ना तो कोई खेती बाड़ी देखने वाला है। लेकिन आप ही लोग बताएं कि आखिरकार हम इस घर पर अकेले कैसे रहें। जैसे इतनी बात जो राकेश है, राकेश सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, आप परेशान मत हो, हम इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। अब वो अपनी पत्नी से बात करता है और पत्नी से बात करने के बाद में वो कहने लगता है कि ठीक है, हमारा जो बड़ा बेटा है राहुल, हम राहुल को आपके पास में भेज देते हैं। दरअसल जो राहुल है, राहुल इंटर की पढ़ाई कर रहा है और वो कहता है कि हम राहुल को आपके पास में भेज देते हैं और आपके पास में ही रह करके अब राहुल आगे की पढ़ाई करेगा और आपके साथ आपके कामों में हाथ बटाएगा। अब जो राहुल है, राहुल शहर छोड़ करके वो गांव आ जाता है, अपने गांव में आकर के अपनी इस चाची के साथ में रहने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। अब जब राहुल गांव आता है तो चाची उसका पूरा ख्याल रखती है, उसके लिए अच्छा से अच्छा खाना बनाती है, उसके कपड़े धुलती है, यानी सारा कुछ उसका करती है। राहुल अपने स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है और कॉलेज के बाद में वो जब घर लौट करके आता है तो अपनी चाची के साथ वो खेतों का काम हो या फिर जानवरों का काम हो, जो भी काम है वो सारे काम करवाता है। सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। एक दिन राहुल स्कूल जाता है और दोपहर के वक्त राहुल अचानक से स्कूल से वापस आ जाता है। वापस आता है तो अपने घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके घर के अंदर जो उसकी चाची है, चाची कमरे के अंदर है, घर पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कमरे के अंदर से कुछ आवाज आ रही है। तो सोचता है कि हो सकता है कि हमारे चाची से मिलने के लिए उसकी कोई सहेली आई हो या फिर कोई और आया हो जिससे कि शायद हमारी चाची बातें कर रही है। अब वो चुपचाप अपना बैग रखता है और बैग रख करके वो सीधे बाथरूम में जाकर के अपने पैर धुलने लगता है। बाथरूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि अभी तक भी उसकी चाची जो है वो कमरे से बाहर नहीं निकली है। अब वो कमरे के पास में जाता है और कमरे के पास जा करके वो खिड़की के पास खड़ा होकर के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार उसकी जो चाची है वो किससे बात कर रहे हैं। तभी वो जो अंदर का नजारा देखता है तो अंदर का नजारा देख करके वो भयभीत हो जाता है, परेशान हो जाता है। दरअसल वो अंदर देखता है तो उसकी आंखें एक बार चकरा जाती हैं। दरअसल जो उसकी चाची थी, यानी कि जो अनीता थी, अनीता उस समय बिल्कुल निवस्त्र हालत में थी और उसके साथ में कोई व्यक्ति था जो भी वो भी पूरी तरह से निवस्त्र था और दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे थे, यानी कि वो संबंध बना रहे थे। और जैसे ही राहुल ये चीज देखता है तो वो थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन ये चीज देख करके कहीं ना कहीं उसके मन में भी कुछ गलत तरीके का ख्याल आने लगता है और वो उसी वक्त अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकाल करके वो सीधे वीडियो बनाने लगता है। अब थोड़ी देर तक वो वहां खड़ा रहता है और थोड़ी देर के बाद में वो वीडियो बना करके सीधे अब किचन में आता है और किचन से खाना लेकर के सीधा खाना खाने लगता है। लेकिन उसके बाद में जब उसकी चाची जो थी वो बाहर निकल करके आती है और देखती है कि राहुल घर पर आ चुका है तो थोड़ा सा परेशान होती है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल ने उसे इस हालत में देख लिया हो तो फिर क्या होगा। अब वो यही जानने के लिए सीधे राहुल के पास में जाती है और राहुल से कहती है कि राहुल, आपको कितनी देर घर पर आए हुए हुए। राहुल कहता है कि अभी तो आंटी मुझे 15 मिनट बीत चुके हैं, मैं घर पर आया था। मैंने देखा कि आप कमरे के अंदर किसी से बातचीत कर रही हैं और इसी वजह से मैं अपने हाथ से खाना लेकर के खाने लगा। अब जो अनीता थी, अनीता थोड़ा सा सहम जाती है, वो डर जाती है, वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल ने उसे इसी हालत में देख लिया हो। तो राहुल से कहती है कि राहुल, क्या तुमने और कुछ देखा है? घर के अंदर जब तुम आए थे तो तुम्हें कुछ और लगा है? राहुल कहने लगता है कि हाँ आंटी, मैंने वो सब कुछ देखा है जो आप कर रही थी। जैसे इतनी बात राहुल की वो सुनती है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, उसका शरीर उसके शरीर में पसीना आ जाता है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार अब वो करे तो क्या करे। तभी राहुल जो था, राहुल तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकाल करके उस महिला को, यानी अपनी चाची को दिखाते हुए कहता है कि दरअसल चाची ये आप क्या कर रही थी। अब जो अनीता थी, अनीता कुछ नहीं बोल पाती है, वो राहुल के सामने चुपचाप खड़ी थी। अब राहुल कहने लगता है कि ठीक है, हम ये जो फोटो हैं, ये आपके जो वीडियो हैं, आप ये जो कुछ कर रही थी, इनको हम अपने मम्मी और पापा को दिखाएंगे। जैसे ही इतनी बात अनीता सुनती है तो वो डर जाती है, वो घबरा जाती है, वो कहती है कि राहुल, ये सारी चीजें
बड़े लोगों से नहीं बताते हैं। दरअसल क्या करें, हमारी मजबूरी है, आपको तो पता है कि अब आपके चाचा तो हैं नहीं, तो हमें कहीं न कहीं से तो अपनी ज़रूरत पूरी ही करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज के बाद जो व्यक्ति हमारे साथ में कर रहा था, वो सब कुछ आप भी हमारे साथ में कर सकते हो। जैसे ही इतनी बात राहुल सुनता है तो राहुल खुश हो जाता है, वो सोचता है कि अरे! ये तो बहुत अच्छी बात है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, वो भी हमें मिलने वाला है। अब जो राहुल है, राहुल इसके लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद में उस रात पहली बार राहुल और अनीता के बीच में इस तरीके से अनैतिक संबंध बनते हैं। और जब एक बार यह सिलसिला चालू होता है तो दोस्तों बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। उस दिन के बाद में हर दिन, हर रात अब अनीता और राहुल एक दूसरे के साथ में अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे थे। उधर क्योंकि उनके जो चाचा, उसके माता-पिता थे वो शहर में थे और अनीता अपने घर पर अकेली थी। उन 2 के अलावा उस घर पर कोई नहीं था जो उन्हें देखता, उन्हें रोकता, उन्हें टोकता कि आखिरकार आप लोग ये क्या कर रहे हो? क्या सही है, क्या गलत है? ये सब कुछ उन्हें कहने वाला कोई नहीं था। अब राहुल अपने स्कूल जाता है, स्कूल के बाद में आता है और जब उसकी इच्छा होती है तब वो अपनी चाची के साथ में इसी तरीके से वो अपनी हर्षतों को पूरा करता है। यानी धीरे-धीरे करके लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है और 3 महीनों में जो राहुल है, राहुल का जो शरीर है काफ़ी दुबला होने लगता है, वो पतला होने लगता है। यानी राहुल दिन का दिन जो है धीरे-धीरे करके कमज़ोर होता जाता है। अब इस तरीके से राहुल कमज़ोर हो रहा था। अब अनीता को राहुल से मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि राहुल अब बहुत जल्दी थक जाता था। उसके शरीर में अब वो क्षमता नहीं बची थी, जो कि उसके शरीर में कुछ दिन पहले थी। इसलिए अब अनीता जो है वो राहुल को कुछ सख्तवर्धक गोलियाँ दूध में मिला कर के देने लगती है। वो पहले दिन उसे कभी 1 गोली देती है और उसे जब उस तरीके से आनंद नहीं आता है तो फिर वो उसका डोज़ बढ़ा करके सीधे 2 गोली उसे देने लगती है। यानी इस तरीके से वो अब उसे पावर की गोलियाँ देती है और पावर की गोलियाँ दे करके उसके साथ में संबंध बनाती है। धीरे-धीरे करके करीब 6 महीने का समय बीत जाता है और इन 6 महीनों में जो राहुल है, वो राहुल दिन का दिन और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। अब समय बीत रहा था और एक दिन अचानक से जो राहुल है, राहुल अनीता के साथ में संबंध बना रहा था। पर उस समय जो अनीता है, अनीता को राहुल से मज़ा नहीं आती क्योंकि राहुल जो है, वो अब वो परफ़ॉर्मेंस उसके अंदर था ही नहीं कि वो अनीता को खुश कर सके। इसलिए अनीता उसी समय अनीता बिस्तर से उठ कर के जाती है और 2 शक्तिवर्धक गोलियाँ एक साथ उसे दूध में मिला कर के दे देती है। राहुल अब उस दूध को पीता है और उसके बाद में वो फिर अनीता के साथ में उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने लगता है। लेकिन फिर भी अनीता को उससे कोई फ़र्क समझ में नहीं आता है। तभी आधे घंटे के बाद ही वो फिर जाती है एक बार और फिर से वो दूध में उन्हीं गोलियों को मिला करके राहुल को पीने के लिए दे देती है। अब राहुल जैसे ही दोबारा वो दूध पीता है, उसके थोड़ी ही देर बाद में जो राहुल का जी मचलाने लगता है, उसका सर दर्द होने लगता है, उसे भारीपन लगने लगता है और वो चुपचाप बिस्तर पर लेट जाता है। अनीता सोचती है कि हो सकता है कि उसको दवाई का रिएक्शन हो या फिर उसकी तबीयत खराब हो गई हो, इसलिए वो थोड़ी देर में सही हो जाएगा। लेकिन राहुल सही नहीं होता है। थोड़ी ही देर बाद राहुल की जो साँसें हैं वो थम जाती हैं। अब अनीता जब राहुल को देखती है कि उसकी साँसें थम चुकी हैं, उसे हिलाती है, डुलाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, पर राहुल के अंदर अगर जान होती तो वो उठता। राहुल के अंदर अब जान ही नहीं थी। अब राहुल जैसे था वैसे ही पड़ा रहता है। अब सबसे पहले तो अनीता उसे कपड़े पहनाती है और खुद अपने कपड़े पहनती है और उसके बाद में वो सोचती है कि आखिरकार वो राहुल की लाश को अब करे तो क्या करे? ये तो उसके हाथों से बड़ा अनर्थ हो गया है। सुबह जब इसकी जानकारी गाँव के लोगों को होगी, उसके माता-पिता को होगी, तो फिर उसके साथ में क्या होगा? इसी डर की वजह से वो उसी वक़्त रात के वक़्त ही अकेले राहुल की डेड बॉडी को अपने कंधे पर रख करके गाँव के बाहर एक कुआँ था और उस कुएँ में जा करके राहुल की डेड बॉडी को फेंक देती है। अब उसके घर पर कोई नहीं था, किसी को मालूम नहीं था कि राहुल आखिरकार कहाँ गया। जैसे ही 1 दिन का समय बीतता है, 1 दिन के बाद में जो राहुल की माँ है, राहुल की माँ अनीता के पास में फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मुझे अपने बेटे राहुल से बात करना है। अनीता कहने लगती है कि दरअसल राहुल जो है वो स्कूल गया है। अब वो जब शाम को फ़ोन करती है तो कहती है कि राहुल जो है वो कहीं खेलने के लिए गया है। इस तरीके से वो कुछ न कुछ बहाने बना देती है। अब जब 1 से 2 दिन का समय बीत जाता है पर अनीता जो है राहुल से उसकी माँ से बात नहीं करवा पाती, तब जो राहुल की माँ थी, राहुल की माँ सीधे गाँव आ जाती है। गाँव आती है, वो अनीता के पास में अनीता से पूछती है कि अनीता, मेरा बेटा राहुल है कहाँ? आखिरकार मैं कितने दिनों से मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरी बात करवा दो, पर आप उससे मेरी बात ही नहीं करवा पा रही हो। तब जो अनीता थी, अनीता अपनी जेठानी से कहने लगती है कि दरअसल दीदी राहुल के स्कूल से
घूमने के लिए कैंप गया है और इसी कैंप में जो राहुल है, राहुल भी घूमने के लिए गया है। पर अनीता को कुछ ना कुछ शक हो जाता है, पर वो सोचती है कि हो सकता है कि वो स्कूल की तरफ से घूमने के लिए गया हो, पर उसका मन जो है वो अशांत था, क्योंकि कई दिन का समय बीत चुका था और कई दिनों में वो परेशान थी कि कभी आज आज तक अनीता ने उसकी बात नहीं करवाई। आज जब मैं यहाँ खुद आई तो बता रही है कि वो स्कूल की तरफ से गया। सोचती है कि चलिए ठीक है, ये समय भी जैसा होगा, 1 या 2 दिन में जो भी बात होगी वो सामने आ ही जाएगी। उधर जिस कुएं के अंदर अनीता ने राहुल की डेड बॉडी को फेंका था, उसी कुएं के पास में गांव के कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। लेकिन अचानक से उन बच्चों का जो गेंद था, वो गेंद उस कुएं के अंदर चला जाता है। तभी वो बच्चे उस कुएं के पास में जाते हैं और कुएं के अंदर झांक करके देखने लगते हैं कि आखिरकार उनका गेंद कहाँ पर है। वो उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी से उनमें से कुछ बच्चों की नजर पड़ती है कि उस कुएं के अंदर किसी की लाश पड़ी हुई है। दरअसल उस कुएं के अंदर से बदबू भी आ रही थी। अब जैसे ही लड़कों को ये चीज दिखाई पड़ती है, वो तुरंत गांव में जाते हैं और गांव में जाकर के लोगों से बताना शुरू करते हैं कि जो गांव के बाहर कुआं है, उस कुएं में किसी व्यक्ति की लाश पड़ी है। जैसे ही ये बात गांव में पहुंचती है, गांव के लोग उस कुएं के पास में पहुंच करके सीधा देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जो बच्चे कह रहे हैं वो सच है या फिर झूठ है। तभी उनमें से कुछ लोग थे, वो देखते हैं कि सच में उस कुएं के अंदर लाश है। अब इसकी सूचना तुरंत तत्काल पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस कुएं के अंदर से डेड बॉडी को निकाला जाता है। और जब डेड बॉडी निकाली जाती है तो लोगों से पूछा जाता है कि आखिरकार ये जो लाश है ये किसकी है, कौन है, क्या आप लोग इसको जानते हैं। तभी जो गांव के कुछ लोग थे, गांव के लोग कहते हैं कि दरअसल साहब ये तो मेरे ही गांव में रहने वाला राहुल है, जिसके माता पिता शहर में रहते हैं और ये यही गांव में अपनी चाची के साथ में रहता था। फिर अचानक से इसकी इसकी किसने हत्या कर दी, इसको कुएं में किसने डाल दिया। अब उसकी चाची के पास में पुलिस जाती है और पुलिस जा करके अनीता से पूछती है कि दरअसल सच सच बताना कि आखिरकार राहुल के साथ में क्या हुआ था। वो कहती है कि साहब दरअसल एक दिन राहुल स्कूल गया था और उस दिन के बाद में वो स्कूल से लौट करके ही नहीं आया। पर मैं इस डर की वजह से, इस परेशानी की वजह से मैंने ये बात किसी से नहीं बताई कि आखिरकार मैं अपने जेठ और जेठानी से क्या बताऊंगी। हो सकता है कि राहुल अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए गया हो और फिर वो वापस आ जाए। इस तरीके से अनीता बात कर रही थी, पर पुलिस को अनीता की बातों पर शक हो जाता है और वो सख्ती से उसके साथ में पूछताछ करने लगती है। उससे कहती है कि आखिरकार अगर आपको ये बात पहले पुलिस से बताना चाहिए था, उसके माता पिता से बताना चाहिए था। अगर आपने ये छुपाया है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ आपकी गलती है। और जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो अनीता जो थी वो टूट जाती है और डर जाती है और पुलिस के सामने अपना जुल्म कबूल कर लेती है और पुलिस को एक कहानी सुनाने लगती है। और वो पुलिस को बताती है कि दरअसल साहब इसी गांव में एक रहने वाले व्यक्ति के साथ में हमारे अवैध रिश्ते थे और एक दिन जो राहुल है, राहुल स्कूल से आता है और हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है और उससे ये बात वो किसी से ना बताए, इसलिए हम राहुल के साथ में भी अनैतिक रिश्ते में हो जाते हैं, उसके साथ में संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन साहब राहुल जो है दिन का दिन कमजोर होता जा रहा था और इस वजह से एक दिन उसकी अचानक से, जब वो मेरे साथ में संबंध बना रहा था, तो उसकी मौत हो गई। अब पुलिस जो है उस लड़के की जब डेड बॉडी की पोस्टमार्टम करवाती है तो वहां से जो पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट से पता लगता है कि दरअसल शक्तिवर्धक गोलियों की अधिक डोज की वजह से उस लड़के की मौत हुई है। अब जो है पुलिस अनीता को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसके मुंह पर मुकदमा दर्ज होता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आज की इस कहानी से हम लोगों को एक सीख मिलती है कि अपने बच्चों को कभी भी किसी के पास में अकेला मत छोड़े, क्योंकि आज की दुनिया हवस में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो रिश्ते नाते मान मर्यादा सब कुछ भूल जाती है केवल अपनी हवस को मिटाने के लिए। ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, जहां भी रहें सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना, आज की ये सच्ची स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और आप लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा, जिससे कि जो मेरी आने वाली अगली वीडियो होगी उस वीडियो में मैं आप लोगों का नाम जरूर लूंगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं कमेंट की ओर। दरअसल जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किए हैं उनमें से एक आईडी है तोजा गुल रुमन्ना के नाम से, और बुल ऑप्शन शाह, सरिता पटेल, दीपक जैन, राकेश खन्ना, सुधीर वनखेड़े, नागेश गौड़,
विजय राज पांडे। तो इन सभी लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज की घटना में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।